हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भूमिगत तने और जड़ के मध्य कुछ अंतर दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें जो गलत अंतर के जोड़े को बताता है। यहाँ भूमिगत तने तथा भूमिगत जड़ में कुछ अंतर दिए गए हैं। हमें गलत अंतर के जोड़े को चुनना है। विकल्प ए 6 व 7, विकल्प बी 3, 6 व 7, विकल्प सी 2, 3 व 7 या विकल्प डी 2, 3, 6 व 7। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है भूमिगत तने व भूमिगत तने व जड़ में अंतर। जो भूमिगत तने व जड़ होते हैं, यानी ऐसे तने व जड़ जो जमीन के अंदर होते हैं, उनमें बहुत से अंतर होते हैं। उनकी संरचना में बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ अंतर यहाँ सारणी में दिए गए हैं। हम उसी से इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन से गलत अंतर हैं। अंतर एक दिया गया है, यह पर्व संधियों व पर्वों में विभेदित होता है। जो भूमिगत तना होता है यह पर्व संधियों व पर्वों में विभेदित होता है, जबकि भूमिगत जड़ पर्व व पर्व संधियों में विभेदित नहीं होती है। यानी यह अंतर बिल्कुल सही है। ऐसा हम देखते हैं कि तने में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, जबकि जड़ में ये अनुपस्थित होती है। 2 में कहा गया है पर्व संधियों पर शल की पत्तियां उपस्थित होती है तने में, जबकि जड़ों में शल की पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। यह भी बिल्कुल सही है कि जो पर्व संधियां होती हैं तने पर उन पर शल की पत्तियां उपस्थित होती है, जबकि जड़ों में ये अनुपस्थित होती हैं। 3 में कहा गया है शल्क पत्तियों के अक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं और जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं मूल शीर्षों पर उपस्थित होती हैं। तो यदि हम तीसरे अंतर की बात करें तो जो भूमिगत तना होता है उसके शल्क पत्तियों के कक्ष में, तने में शल्क पत्तियों के कक्ष में, शल्क पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं, शल्क पत्तियों के कक्ष में कक्षीय कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षीय कलिकाएं पाई जाती हैं, जबकि यदि जड़ों की बात करें तो इनमें जड़ों में ये कलिकाएं जो होती हैं वे अनुपस्थित होती हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है उपस्थित होती हैं, यानी ये गलत अंतर है। यानी तीसरा अंतर गलत है। चौथे अंतर में कहा गया है शाखाएं बहिर्जात रूप से उत्पन्न होती है तने में, जबकि जड़ों में शाखाएं अंतर्जात रूप से निकलती हैं। यह बिल्कुल सही है। शाखाओं के उद्गम के आधार पर हम तने व जड़ में अंतर दर्शा सकते हैं। 5 में कहा गया है तने में मूल रोम व मूल गोप अनुपस्थित होते हैं। सही है। और जो जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम व मूल गोप उपस्थित होते हैं। यह तो इनकी संरचना का एक सामान्य अंतर होता है, अतः यह भी सही है। 6 में कहा गया है पुष्प व फल प्रायः उपस्थित होते हैं, जबकि जड़ में जो पुष्प व फल होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं। यानी अंतर 6 की अगर हम बात करें तो कुछ भूमिगत तने जो होते हैं उनमें फूल और फल, कुछ भूमिगत तनों में फूल और फल मौजूद हो सकते हैं। फूल व फल जो हैं वे मौजूद हो सकते हैं, जबकि जड़ों में फूल व फल अनुपस्थित होते हैं। यहाँ फूल व फल जो हैं वे अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो भूमिगत तने होते हैं उनमें मौजूद हो सकते हैं, अतः यह गलत अंतर है। तथा 7 में कहा गया है ये प्रायः भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। तने जो हैं ये प्रायः भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं, जबकि जड़ें सदैव भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं। तो यह अंतर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो तने होते हैं वे भोजन संग्रहण का कार्य कर सकते हैं, हालांकि ये उनका प्राथमिक कार्य नहीं होता है, लेकिन जड़ें हमेशा भोजन संग्रहण का कार्य नहीं करती हैं। कभी कभी कुछ पात्रों में जड़ें रूपांतरित होकर भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं। यानी तीसरा, छठा व 7वां अंतर यहाँ गलत दिया गया है और ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।